एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा का नया इतिहास रच दिया गया। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिनल का रॉकेट न्यू शेफर 4 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा करके निकल चुके हैं। इसकी लॉन्चिंग 20 जुलाई मंगलवार शाम 6:45 पर वेस्ट टेक्सास के ब्लू ओरिजिनल लॉन्च साइट से वन की गई थी। कैप्सूल ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी का आनंद दिलाया। उसके बाद वो नीचे की ओर आए। टीम सुरक्षित शाम को 6:52 पर लौट आई। तालिबान से जारी संघर्ष के बीच अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई भारत दौरे पर आने वाले हैं। वो 27 से 29 जुलाई तक भारत के दौरे पर होंगे। सूत्रों के मुताबिक वो भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे समेत शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिल सकते हैं। बता दें कि अहमदजई का भारत यात्रा अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान बलों के बीच जारी संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंडजे ने कहा था कि अगर तालिबान से बातचीत असफल रहती है तो उसके खिलाफ जंग में भारत से सैन्य मदद दी जा सकती है। वहीं तालिबान ने हिदायत देते हुए कहा कि भारत को तटस्थ रहना चाहिए और उसे अफगानिस्तान सरकार को किसी तरह की सैन्य मदद नहीं मुहैया कराई चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से फोन टैपिंग कराए जाने की खबरें आने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमला कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी संसद के दोनों सदनों में तब तक सत्र नहीं चलने देगी जब तक सरकार फोन टैपिंग केस पर विस्तृत चर्चा नहीं कराती। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और मेहुआ मोइत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने मंगलवार सुबह पेगासस मामले में विरोध जताया और दोनों सदनों में चर्चा को लेकर नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी तब तक लोकसभा और राज्यसभा चलने नहीं देगी जब तक सरकार इस पर चर्चा नहीं कराती। पेगासस मामले में केंद्र सरकार का बचाव करने के लिए शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर आए हैं। भोपाल में शिवराज ने इसी मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए अपने आवास पर बुलाया। सीएम ने कहा कि विदेशी ताकतें और कांग्रेसी मित्र भारत की ताकत को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले इस मामले को लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधायक हैं उन पर चर्चा बाधित हो। इसी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ताकत शून्य हो गई है। हम उनकी जासूसी करके क्या करेंगे। राहुल गांधी खुद भी राजनीतिक रूप से शून्य है। उन्होंने कहा कि आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैपिंग करवाकर हम क्या करेंगे। कांग्रेस खुद ही जासूस से भरी पार्टी है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने लोगों की जासूसी करवाए। दिल्ली में रहने वाले इनके मुख्य नेता हमेशा जासूसी से घिरे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी के कैबिनेट विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे कि केंद्र की मोदी कैबिनेट का हुआ, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख प्रस्तावित कर दी गई है। अब किस दिन ये विस्तार होगा, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देखने अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव दिल्ली से लौटकर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और उपचार करा रहे चिकित्सकों से वहां पर मुलाकात भी की। उसके बाद आजम खान से भी उनकी तबीयत का हाल जाना, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में एक बार फिर से भर्ती करवाया गया है।
पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को नवाशर शहर पहुंचे, लेकिन जिले के कटखर कला गांव में जनसभा के दौरान सिद्धू के दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून पूरी तरीके से टूट गया, जिससे उनके पैर से खून बहने लगा। सिद्धू के मीडिया मैनेजर स्मिथ सिंह ने बताया कि सिद्धू के पैर से नाखून टूटने की वजह से खून निकलने लगा, लेकिन खून बहने के बावजूद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को फगवाड़ा और जालंधर में लोगों से मिले, जबकि अमृतसर में जब उनके पैर से खून बहा तो उस समय सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। दरअसल पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सिद्धू अब अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट और मंत्रियों से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को नवाशर पहुंचे। यहां पर सिद्धू पुराने कांग्रेस नेताओं और विधायकों से मिलने पहुंचे। पंजाब सरकार ने 26 जुलाई से राज्य में 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिर से स्कूल खोलने का फैसला किया। हालांकि सरकार ने कोरोना के मद्देनजर इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के फैसले के मुताबिक जो बच्चे स्कूल आएंगे उनके अभिभावक से पहले इसकी मंजूरी लेनी होगी। साथ ही आदेश में कहा गया है कि स्कूल के स्टाफ और शिक्षक पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ गई हो, लेकिन वैज्ञानिक तीसरी लहर के आने का अंदेशा बार बार जता रहे हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच कई राज्यों में फिर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी बीच आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने स्कूल खोलने पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में अडल्ट की तुलना में संक्रमण होने का खतरा कम है। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उनके ऊपर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप के जरिए अपलोड करने के आरोप हैं। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट में यूके की एक फर्म भी शामिल है। इस फर्म के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी हैं। क्राइम ब्रांच के सोर्स के मुताबिक राज कुंद्रा यूके के रेजिडेंट प्रदीप बख्शी के साथ काम कर रहे थे। 43 साल के प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के रिलेटिव हैं और यूके वेस्ट फर्म के डायरेक्टर हैं। ये फर्म 16 साल से चल रही थी, लेकिन इसमें केवल एक एक्टिव डायरेक्टर है, वो प्रदीप बख्शी हैं। सोर्स के मुताबिक राज कुंद्रा इस कंपनी में प्रदीप बख्शी के साथ इनडायरेक्टली बिजनेस पार्टनर और निवेशक हैं। वहीं राज कुंद्रा के मामले में एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने राज कुंद्रा पर इस बिजनेस का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया है। ताजा रिपोर्ट की माने तो पुलिस ने सागरिका को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी बुलाया है, लेकिन फिलहाल एक्ट्रेस ने स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पहले उन्होंने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी की मांग की थी। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। महंगाई के खिलाफ गुजरात कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय से लाल दरवाजा तक साइकिल रैली निकाली। नेता विपक्ष परेश धनानी, प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए। गुजरात प्रदेश कांग्रेस राज्य में पार्टी की ओर से जनचेतना यात्रा निकालकर पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों की वस्तुओं की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया गया। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार शाम को फिर झमाझम बरसात हुई। बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाजाही ठप हो गई। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल रही थी, जिससे तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि मानसून की पहली बारिश और जलभराव से सोमवार को सड़कों पर वाहनों के पहिए थम गए। सड़कों पर खराब डीटीसी बसों ने समस्या बढ़ा दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कलबुर्गी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कल रात एक कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार 5 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, क्योंकि 5 लोग उसमें सवार थे। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
अनंतनाग पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। अनंतनाग के कई इलाकों से आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने पाकिस्तान जा रहे तकरीबन 14 युवकों को पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को सौंपा है। इससे पहले ये युवक सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंचते समय रहते पुलिस को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने इन युवकों को रास्ते में ही पकड़ लिया। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले काफी दिनों से इन युवकों की काउंसलिंग चल रही थी। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि आतंकवाद की राह पर उनकी मौत तो तय है, मरने के बाद परिजन की सुध लेने वाला कोई नहीं बचता। आपको बता दें कि अनंतनाग पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है। पुलिस ने कहा है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। इससे पहले कभी भी एक साथ इतनी संख्या में युवक आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए नहीं निकले थे। देश की संसद में पेगासस जासूसी कांड में मचे हंगामे को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जासूसी कांड के बहाने संसद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ाने दे रहा है और झूठे तथ्यहीन आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इजरायली कंपनी एनएसओ की सेवा उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान नहीं ली। ये कंपनी सैन्य श्रेणी की पेगासस जासूसी ऐप सरकारों को आतंकवादियों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए मुहैया कराती। उन्होंने पेगासस सॉफ्टवेयर संबंधी दावों के बाद संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों और नेताओं के विरुद्ध पेगासस के कथित इस्तेमाल के मुद्दे पर यहां पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कथित जासूसी की घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और हाथों में तख्तियां लिए हुए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय से निकले और बीजेपी मुख्यालय तक गए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाकर उनको रोका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से प्रदेश में अतिवृष्टि और आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए हमेशा अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की स्थिति में जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य संचालित हो, रेस्पॉन्स टाइम को कम किया जाए, कहीं कोई लापरवाही न हो। जनता को महसूस होना चाहिए कि शासन प्रशासन को उनकी चिंता है। यमुनानगर टोल प्लाजा से हुंकार भरकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में वाहनों पर सवार किसानों का काफिला दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जब भी किसान की आवाज उठाई जाती है तो उसको दरकिनार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम जनता की थाली में रोटी बचाने को लेकर भी है, ताकि गरीब जनता की थाली में पड़ी रोटी की कीमत वो व्यक्ति न लगाए जो किसान नहीं बल्कि तिजोरी से भरना है। सरकार किसानों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की तरफ ध्यान दे रही है। वहीं इस मौके पर किसान नेता हरपाल सिंह संजू गुंदियान ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि किसानों की संख्या कम हो गई है तो किसान आंदोलन कमजोर हो गया है, तो देख लो किसान आज भी एकजुट है और दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सेशन चलेगा तब तक 200 किसान संसद कूच करेंगे, जिसमें हर किसान दल के 5 प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मानसून एटा जिले में देर से आया है, लेकिन जमकर बरसा। सोमवार देर सात से मंडराए काले बादल, रात में खूब बरसे। मंगलवार सुबह तक शहर में देहात पर झमाझम बरसात हुई। एक तरफ जहां भीषण गर्मी और उससे ज्यादा लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है सड़कों के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से 3 साल की बच्ची और उसकी मां समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई और एक अन्य लापता हो गया। यह हादसा रविवार देर रात मांडव गांव में हुआ। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि बादल फटने से घरों में मलबा घुसा है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के 2 दिन बाद यहां पर सड़क ब्लॉक है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अंतरिक्ष में आज एक और इतिहास रच गया है। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिनल का टूरिज्म रॉकेट न्यू शेपर्ड आज शाम को 6:30 पर 4 लोगों को लेकर अंतरिक्ष में गया और कुछ ही देर में सकुशल धरती पर लौट आया। अंतरिक्ष की यात्रा में जेजोफ और उनके भाई मार्क, नीदरलैंड के 18 वर्षीय ओलिवर डेमन, विमान क्षेत्र से जुड़ी 82 साल की उम्रदराज महिला वेली फंक शामिल हुए। पेगासस मामले पर विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, आपके जो भी सवाल हैं आप उठाएं। इतना ही नहीं, अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना भी साधा कि समय बर्बाद कर रहे हैं। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसके लिए हरियाणा में पराली के प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार अभी से जुट गई है। इसके लिए सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देगी। इस साल स्टाबॉलर द्वारा पराली की गांठ या फिर बेल बनवाकर इसे औद्योगिक इकाइयों में दिया जाएगा। केदारनाथ धाम में बारिश का दौर लगातार जारी है। धाम में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके कारण केदारनाथ धाम में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए, जबकि धाम में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। इसके अलावा लगातार बारिश होती चली जा रही है, हाईवे ठप हो चुका है। भूस्खलन के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में नरकोटा, खांकरा और सिरोपगढ़ में लगातार बंद हो रहा है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोडी, अंधेरगढ़ी समेत कई रास्ते ऐसे हैं जो कि जाम लग गया है। हर मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है। आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं इस बारे में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। हरियाणा में जेल से बाहर आने के बाद पहली बार किसानों के धरने पर पलवल पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 8 महीने चल रहा है, जिस तरीके से आंदोलन को समय बढ़ता चला जा रहा है, सरकार इनके साथ भेदभाव कर रही है। चौटाला ने केंद्र सरकार के लाए गए 3 कृषि कानून कृषि विरोधी हैं, ये बताया। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वो देश के हर किसान के साथ हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य को कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल रॉय 1 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जगह जगह उनका स्वागत किया गया। राहुल राव युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार करने वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की, मीडिया से संवाद किया। संवाद करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार करके उनको नई जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर राहुल राव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उसके बाद पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी की एक लहर सी उड़ गई है। गैस के दामों और बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और कई नेता शामिल हुए, जो कि धरना प्रदर्शन करने पेट्रोल पंप पर पहुंचे। वहीं केंद्र सरकार से लगातार बढ़ती महंगाई कम करने की मांग की। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर के विषय को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। शराब व्यापारियों की घटना और उसके बाद क्रिया प्रक्रिया को लगातार गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे और इसके जो भी अवैध मकान बने हैं, उस पर संपत्तियां जिस तरीके से बनी हुई हैं, उनको नेस्त नाबूद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान द्वारा रोजाना एक पौधा लगाया जाता है। इसी बीच पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा मिशन के संस्थापक सदगुरु भैया सरकार के साथ राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में 2 पौधे लगाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर कर चुके अपने ही एक साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसका शाम को शव पड़ा हुआ मिला। सड़क पर नक्सली उसे 2 दिन पहले ही बाजार से अगवा करके ले गए थे। शव के पास नक्सलियों के फेंके गए पर्चे भी बरामद हुए। इसमें कई लोगों ने जिम्मेदारी ली है। घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी कमल लोचन कश्यप ने की है। वहीं जानकारी के मुताबिक पदेड़ा गांव के साप्ताहिक बाजार से नक्सली 18 जुलाई को राजू का अपहरण करके ले गए थे। इसके बाद सोमवार देर शाम उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उसका शव गांव में पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों को इसकी जानकारी जब मिली तो पुलिस तक सूचना पहुंची। टोक्यो ओलंपिक गेम्स शुरू होने में महज 2 दिन बाकी हैं। से भारतीय एथलीट का एक दल पिछले दिनों टोक्यो पहुंच चुका है और आपको बता दें कि खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग करने के बाद सीधे खेल गांव पहुंचने लगे हैं। इस बार भारत के 127 खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। पिछली बार 2016 रियो ओलंपिक में देश में 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। भारत इस साल अपनी ओलंपिक भागीदारी के 100वें साल का जश्न मना रहा है। 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के इस महाकुंभ में भारतीय एथलीट का शेड्यूल जारी हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने इस साल 2018 में फिल्म धड़क से फिल्म में डेब्यू किया था। फैंस हमेशा से ही जाह्नवी की एक्टिंग, डांसिंग के साथ साथ फैशन और फिटनेस की तारीफ करते रहते हैं। जाह्नवी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिटनेस वीडियो शेयर करती रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो और शेयर की है। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।